Reverse with me, episode 6. Hello, Kushamdeep. Welcome back to my YouTube channel, Daydreamers Dream. Let's start the story. 7 साल पहले अवच ने एमपी के बेटे का मर्डर कर दिया, अपने फैमिली का बदला लेकर। पुलिस उसे अरेस्ट करने गई ही थी उससे पहले ही। पुलिस स्टेशन में रिपोर्टर्स मर्डर केस के बारे में इंस्पेक्टर से पूछ रहे हैं, जो कि किलोए के पापा हैं। अवच पुलिस स्टेशन के अंदर जाते वक्त किलोए के पापा को धमकी देते हुए जाता है कि वो उसके फैमिली को छोड़ेगा नहीं। इंस्पेक्टर ने उनका साथ नहीं दिया था, इसलिए किलोए के पापा घर पहुंचते हैं। वाइफ पूछती है, प्रमोशन मिला है पर खुश नहीं है आप, क्यों? इंस्पेक्टर थकन और गम के साथ कहते हैं, एमपी के बेटे को अरेस्ट करने गया था मैं, लेकिन उससे पहले ही अवच ने उसे मार दिया। उसी वक्त फोंग आता है, उनका छोटा बेटा, शो ऑफ करते हुए अपने मैथ टेस्ट का रिजल्ट लेकर। पापा, मुझे 10 में से 6 मार्क्स मिले हैं। वाह मेरा बेटा वाह। लोए जो अपनी पढ़ाई में बिजी है, ये सब देख रही होती है। अपने स्टडी टेबल से उठकर वो वहाँ से जा नहीं लगती है कि उसके पापा कहते हैं, अच्छा है तुम डॉक्टर की पढ़ाई में मन लगा रही हो, उस म्यूजिक वगैरह बेकार चीजों से अपना ध्यान हटाकर। किलोए गुस्से और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ कहती है, मैं डॉक्टर की पढ़ाई अपनी मर्जी से कर रही हूँ, आपके कहने पर नहीं। आपको दूसरों के सर में चीजें डालने की आदत बंद कर देनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पापा पीछे से चिल्लाकर कहते हैं, दूसरा करियर तुम्हें कैसे फीड करेगा? तुम्हें और फोंग को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, बेटर फ्यूचर के लिए। अभी तक जो कहानी थी वो पास्ट की थी। प्रेजेंट में किलोए अपनी फ्रेंड म्यू म्यू के साथ डॉर्मेट्री में बैठी होती है। म्यू म्यू बड़ी खुशी से अपनी लव लाइफ के बारे में बता रही होती है, कैसे वो टी के साथ कितनी खुश है। किलोए मुस्कुराते हुए कहती है, मैं समझ गई म्यू, तुम ओवर द मून हो। म्यू थोड़ा टीज करते हुए पूछती है, अच्छा तुम्हारा और पीकरन का कैसा चल रहा है? किलोए शर्माते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी। म्यू हंसते हुए कहती है, ओह अब तुम अपनी बेस्टी से भी छुपाओगी। फिर म्यू थोड़ी चुप सी हो जाती है, हेजिटेट करती है और धीरे से कहती है, क्या तुम किसी लड़की को डेट करना नहीं चाहोगी? शायद कोई लड़का तुमसे ज्यादा प्यार करे, तुमने आज तक किसी और से प्यार नहीं किया है। किलोए का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वो कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि टी से अच्छा किसी वुमन को डेट करके देखो, शायद एक औरत तुम्हें ज्यादा प्यार करे, तुम्हें कैसा लगेगा? तो फिर ये सवाल हमेशा हमसे ही क्यों पूछा जाता है? वो थोड़ा रुक कर कहती है, हमेशा सेम सेक्स रिलेशनशिप वालों से ही ये क्यों पूछा जाता है? म्यू समझ जाती है, उसके चेहरे पर रिग्रेट आ जाता है। सॉरी किलोए, वो कहकर उसे गले लगा लेती है। किलोए भी हक करती है। बाद में दोनों के बीच फिर हल्की फुल्की बातें होती है, थोड़ा मजाक थोड़ी हंसी। छोटे भाई फोंग से मिलने कैफे जाती है। फोंग ने उसे इमरजेंसी बोलकर बुलाया होता है। कैफे में किलोए उससे थोड़े रूखे टोन में बात करती है, जबकि फोंग हमेशा की तरह प्यार से कहता है, पी किलोए आजकल आप घर नहीं आती, मेरे पास इंटर्नशिप शुरू हो गई है ना। तब फोंग धीरे से कहता है, पापा के चेस्ट में पेन हो रहा है, घर आकर चेक कर लो ना। किलोए थोड़ा रुक कर कहती है, हॉस्पिटल ले आओ उन्हें, यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होगा, मैं अभी इंटर्न हूँ। फोंग थोड़ा हर्ट होकर बोलता है, क्या आप जानती नहीं पापा को, कितने जिद्दी हैं वो? क्या आप अपने पापा की भी हेल्प नहीं करोगी? ये सुनते ही किलोए गुस्से में वहाँ से चली जाती है, उसे वहाँ अकेला छोड़। बाद में किलोए और करण साथ में बैठे होते हैं। करण उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो टेंशन में है। किलोए कैफे वाली सारी बात करण को बता देती है। करण बड़े प्यार से उसकी बातें सुनती है और कहती है, उन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं ना फिर।
किलोए थकी हुई आवाज में कहती है, नहीं आएंगे वो, मेरे पापा बहुत जिद्दी हैं। तब करण सजेस्ट करती है, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ ना। किलोए हेजिटेट करती है, पर मेरी फैमिली। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही करण मुस्कुरा कर कहती है, मुझे सब पता है तुम्हारी फैमिली के बारे में। डोंट यू नो, मेरे पास स्पेशल पावर है। यहाँ पर टाइम रिवर्सल और उसके विजन के बारे में बात हो रही है। अगले दिन दोनों किलोए के घर पहुँचती हैं। दरवाजे पर खड़े होते ही किलोए को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कैसे पापा हमेशा उसे कम समझते थे, कपड़ों पर टोकते थे, पढ़ाई, पैशन, हर चीज पर डांट देते थे। डिनर टेबल पर पूरी फैमिली बैठी होती है, पापा, मम्मी, फोंग, किलोए और करण। पापा करण की तरफ देखकर कहते हैं, ये तुम्हारी फ्रेंड है ना? किलोए हामी में सर झुका देती है। पापा एरोगेंस से कहते हैं, आजकल के बच्चे होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं वो। किलोए ये देख गुस्से में कहती है, मैं क्यों नहीं रह सकती एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में? इससे किसी को हर्ट तो नहीं कर रही मैं। चुप करो, पापा गुस्से से कहते हैं और दोनों के बीच हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। किलोए की मम्मी अपने हस्बैंड को शांत रहने को कहती है, पर वो मानते नहीं। मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। किलोए बोल पड़ती है, आप हमेशा पॉज बने रहते हैं, कभी पूछा है हम खुश हैं या नहीं? फोंग खुश है या नहीं? सिर्फ ट्रबल क्रिएट करते हैं, आखिर में आप अपनी फैमिली को ही नुकसान पहुंचाते हैं। किलोए के पापा गुस्से में कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? किलोए आंखों में गुस्सा और दर्द लिए कहती है, क्या आप अंकल अवध को जानते हैं? वो मुझे मारने आए थे, आपसे बदला लेने के लिए। आपने मुझे नहीं बचाया, पी करण ने मुझे बचाया है। अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होती। ये सुनते ही पापा चेयर से उठकर किलोए को थप्पड़ मार देते हैं। करण फौरन किलोए को अपनी बाहों में ले लेती है। किलोए रोते हुए कहती है, आप कैसे कह सकते हैं? आपने मुझे अच्छी जिंदगी दी है, आपकी वजह से मैं मर चुकी होती, इसीलिए मैं घर वापस नहीं आना चाहती। उसके पापा दोबारा हाथ उठाते हैं मारने के लिए, पर उसकी माँ रोक लेती है। करण शांत आवाज में कहती है, बेहतर होगा आप खुद को संभाले। पापा गुस्से में बोलते हैं, इट्स माई फैमिली मैटर। किलोए पी करण का हाथ पकड़कर कहती है, लेट्स गो करण। दोनों जाने लगती हैं। जैसे ही वो दरवाजा पार करने वाली होती हैं, अचानक किलोए के पापा के सीने में तेज दर्द उठता है। उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी हालत धीरे धीरे स्टेबल होती है। वार्ड में लेटे हुए वो अपनी बेटी को दूर से देखते हैं। किलोए दूसरे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही होती है। ऑपरेशन का टाइम आता है किलोए के पापा का। करण खुद परफॉर्म करती है उनका ऑपरेशन। जब करण उनका ऑपरेशन कर रही होती है तो उसे अचानक से एक विजन दिखता है। फिर से वही मंजर, उसकी और किलोए की वेडिंग का और उसकी शादी में किलोए को गोली लगने का। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। बाद में किलोए के पापा हॉस्पिटल के रूम में सो रहे होते हैं। रूम में सिर्फ फोंग और किलोए होते हैं। फोंग धीरे से कहता है, पी किलोए। जैसे ही पापा को पता चला था अंकल अवध जेल से भाग गए हैं, उन्होंने मुझे और मम्मी को घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। और वो रुककर आगे कहता है, उनके कुछ आदमी हॉस्पिटल के पास भी रहते थे, सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए, ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। ये सुनकर किलोए समझ जाती है उसके पापा को भी उसकी फिक्र है। दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेते हैं। तभी करण किलोए को रूम से बाहर बुलाती है। उसकी आवाज में घबराहट होती है। मैंने वो विजन दोबारा देखा है, हमारी वेडिंग का। वो किलोए के हाथ को पकड़ कर कहती है, तुम अपना ख्याल रखना, वो आदमी अभी भी यहीं कहीं है।
मुझे एक क्लू भी मिला है, वो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। करण गहरी सांस लेकर कहती है, किसी पर ट्रस्ट मत करना, कुछ भी हो मुझे तुरंत बताना। अपने पापा का ध्यान रखना और खुद का भी। मैं घर जा रही हूँ, कुछ काम है, फिर आकर मिलती हूँ। बात करने के बाद वापस किलोय अपने पापा के रूम में चली जाती है। उधर करण अपने ऑफिस में सामान पैक कर रही होती है। तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर फिएट रूम के दरवाजे पर आकर रुकता है। घर जा रही हो? वो नॉर्मल सी आवाज में पूछता है। यस, कल मिलते हैं, करण मुस्कुराते हुए कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अगले ही पल अचानक फिएट उसके कमर में एक तेज चाकू मार देता है। करण बिल्कुल सन्न रह जाती है। दर्द से उसकी सांस अटक जाती है। कमर से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। फिएट उसे बेहोश करने की कोशिश करता है और एक एविल हंसी हंसता है। मैंने सुना है जब तुम्हारा खून बहने लगता है तब तुम टाइम रिवर्स नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। करण जमीन पर दर्द में अकेली वहां पर तड़प रही होती है। एपिसोड 6 की स्टोरी यहीं खत्म होती है। न्यू वीडियोस नागिन 7 इंडियन ड्रामा पे आने वाली है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।